फिर से आर के कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 के गणित के अध्याय 2 के उन सभी क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो 2021 के पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल दिया है, सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसके हमको शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारी लास्ट वाली संख्या उसका गुणा हम पहली वाली संख्या में कर देंगे तो हमारे 4 आएंगे। तो जो हमारे बीच की संख्या है उसको हम ऐसे भागों में डिवाइड करेंगे कि जोड़ने पे हमारे माइनस के 4 आएँ और गुणा करने पर प्लस के 4 आएँ। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, माइनस के 2 4 हो जाएंगे और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे प्लस के 4 आएंगे। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हमारे s कॉमन में लेंगे और 4 को हम 2 गुणित 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारे इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो 2 भी हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे आएंगे यहाँ पर 4 में से 2 चले गए तो यहाँ पर 2 बचेंगे और एक s चली गई तो एक s बचेगी। यहाँ पर पूरे टोटल 2 चले गए हैं तो हमारे माइनस का 1 बचेगा। तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो माइनस का 1 ले लेंगे और जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी। तो a और a हमारे कॉमन मिल रहे हैं तो इनको एक बार लिख लेंगे और जो 2s होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और जो माइनस के 1 हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे। अब हमको सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं। तो जब शून्य निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे शून्य 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। इनके बराबर में 0 लिख देंगे और इनके बराबर में 0 लिख देंगे। तो जब 2s माइनस 1 का इतने पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा या 2s बराबर प्लस का 1। जब s बराबर निकालेंगे तो 1/2 या s बराबर 1/2। जो हमारी गुणा की संख्या है वो इधर भाग में जाती है और भाग की संख्या गुणा में जाती है। तो ये हमारे गुणा में थे इसलिए यहाँ पर भाग में पहुँचे। अब ये तो हमारी शून्य निकल गया। अब इनके बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर संबंध। संबंध में लिखेंगे माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। तो सबसे पहले हमारा सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर हमारा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान हमारा 1 + 2 है, 1/2 और प्लस लगा देंगे तो बीटा का मान हमारा 1/2। जब इनकी भिन्न बनाएंगे तो 2 हमारे लघुत्तम आ जाएंगे। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार जाएगा तो 1 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार जाएगा तो +1। हमारे यहाँ पर 2/2 आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा एक सूत्र होता है -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। तो देख लेते हैं जो हमारे ये निकले हैं वो सत्यापित करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर -s का गुणांक, s का गुणांक हमारे 4 हैं, s² का गुणांक 4 है, जबकि हमारे 2 और 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2/2 का गुणा कर देंगे तो हमारे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये संबंध सत्यापित हो जाएगा। अगला संबंध हमारा होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारा सूत्र होता है अल्फा × बीटा।
तो अल्फ़ा का मान हमारा 1/2 है, बीटा का मान हमारा 1/2। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसके बराबर में सूत्र होता है अचर राशि बटा एस स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर हमारी एक जो है अचर राशि है वो एस स्क्वायर का गुणांक 4 है। इसी के साथ हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है उसमें भी हमको शून्यक और संबंध स्थापित करना है। सवाल दिया है 6x² - 3 - 7x। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। तो 6x² - 7x - 3। तो प्रथम संख्या का हम लास्ट वाली संख्या में गुणा करते हैं, तो छेती हमारे -18 आ जाएंगे। अब जो बीच वाली संख्या उसको ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ने पे तो हमारे -7 हो और जब उनका आपस में गुणा करें तो हमारे -18 आने चाहिए। तो चलिए इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 6x² - 9x + 2x - 3। 9 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे 7 बचेंगे। 9 दूनी 18, -18 आएंगे। अब इनमें कॉमन लेंगे और इनमें कॉमन लेंगे। तो इनमें x तो हमारी पहले से ही दिख रही है। अब 6 को जब गुणनखंड करेंगे हमारे तो 3 × 2 आएंगे और 9 की करेंगे तो 3 × 3 आएंगे। तो हमारे इसमें 3 कॉमन मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 3 और लिख देंगे। जब 6 में से 3 चले गए तो हमारे यहाँ पर 2 बचे और 2x में से 1x चला गया तो 1x बचा और यहाँ से x तो चले गए। 9 में से हमारे 3 चले गए तो यहाँ पर -3 बची। इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो प्लस के 1 ले लेंगे और 2x - 3 ये वाले हमारे 1 से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2x - 3 और 3x + 1 ये कॉमन मिल रहे थे, इसलिए यहाँ पर ये ले लिए और 3x यहाँ ये आ गया प्लस के 1 ये आ गए। तो चलिए अब इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो जब शून्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम शून्य 2x - 3 = 0 या 3x + 1 = 0। तो 3 का जब इधर पक्षांतर चेक करेंगे तो प्लस में पहुँचेगा या 3x। ये 1 का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में। प्लस की संख्या माइनस में और माइनस की संख्या प्लस में। तो x बराबर जब निकालेंगे तो 3/2 आएगा या x बराबर जब निकालेंगे तो -1/3 आएगा। तो यहाँ पर हमारे ये शून्य निकल गया। अब इसको संबंध निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर संबंध जब लिखेंगे तो माना अल्फा बराबर हमारे 3/2 हो जाएंगे और बीटा बराबर यहाँ पर -1/3 हो जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा संबंध होता है वो शून्यकों का योगफल होता है। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान हमारा 3/2 है। प्लस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा तो -1/3 हो जाएगा। जब इनका लघुत्तम लेंगे तो 3 दूनी 6 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। 3 का भाग 6 में देंगे, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा तो 3 त्रिके 9 हो जाएंगे। -3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2 निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 7/2 निकल जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7/2। तो यहाँ पर हमारा सूत्र होता है, पिछले सवाल में हमारा s दिया था इसलिए -s का गुणांक लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमारे x दिए हैं इसलिए x का गुणांक लिखेंगे हम यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो देख लेते हैं हमारे ये गुणांक जो निकले हैं वो सही निकले हैं कि नहीं। तो हमारे -s का गुणांक 7 निकला और x² का 6 निकला। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारे x² का गुणांक 6 है, सही है, और x² का गुणांक -x का गुणांक 7 है, तो ये भी सही। तो ये संबंध हमारा सत्यापित होता है। चलिए अगला संबंध निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए मान रख लेते हैं। तो अल्फ़ा का जो हमारा मान है वो 3/2 है गुणित माइनस का 1/3। जब इनका आपस में गुणा करेंगे हम तो माइनस का 3/3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सूत्र होता है अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर बटा में जो हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसी के साथ ये भी सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमें दिया है √2 तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3। तो चलिए इसका हम बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सूत्र होता है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमको दिए हैं √3 बराबर यहाँ लिख लेते हैं। इसके बराबर में होता है हमारा माइनस के b/a। तो इसके बटा में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। और अगला होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर इसके c/a भी होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको दिया है 1/3 बराबर इसके c/a है। यहाँ पर हमारा c का मान 3 है और यहाँ पर हमारा a का मान 1 आ रहा है। तो सबसे पहले इनको हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3/3 का गुणा जब करेंगे तो हमारे यहाँ पर आएंगे 3√2 बटा 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 कम 3। इसी प्रकार इनकी अब तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर b की तुलना जब इससे करेंगे तो b बराबर हमारे माइनस के 3√2 आएगा और a बराबर हमारे 3। यहाँ पर हमारा c बराबर 1 होगा और a का मान हमारा बराबर ही निकलेगा। तो उस बहुपद बराबर हमारा सूत्र होता है बहुपद बराबर सूत्र होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें हम मान रख लेते हैं। तो जो a का मान है वो a की जगह पे, जो b का मान है वो b की जगह पे, जो c का मान है जो c की जगह पे, तो हमारा बहुपद निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद a का मान हमारा कितना है 3 है तो ये 3x² हो जाएंगे। b का मान हमारा माइनस के 3√2 और x की जगह पे x और जो c का मान है हमारा 1 है बराबर 0। ये c के साथ ही हमारा सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है माइनस की 1/4 और 1/4 प्लस के। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हल दिया है योगफल हमारा दिया है माइनस का 1/4 और जो गुणनफल है वो दिया है हमारा गुणनफल बराबर 1/4 प्लस के। तो सूत्र हमारा है योगफल शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके बराबर में होता है माइनस की b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख लेंगे माइनस की
1/4 बराबर माइनस के b बटा a। इसकी तुलना करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर हमारा निकलेगा 1 और a बराबर निकल जाएगा हमारा 4। इसी प्रकार गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा सूत्र होता है c बटा a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा है 1/4 बराबर c बटा a। तो c का मान 1 यहाँ पर देखिए सेम है। पिछले सवाल में जब हमारा सेम नहीं था तो हमने इसको सेम किया था। तो यहाँ पर देखिए a का मान 4, यहाँ भी a का मान 4। जब तक दोनों मान बराबर नहीं होंगे तब तक हमारा सवाल सही तरीक़ा से सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इनको बराबर करते हैं। इसमें पहले से ही बराबर दिए हैं तो a इसमें c बराबर हमारा 1 निकल जाएगा और a बराबर 4। तो चलिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है हमारा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बहुपद बराबर हमारा सूत्र होता है बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो चलिए मान रख लेते हैं। a का मान हमारा 4 है, b का मान 1 है और c का मान भी हमारा 1 है। तो चलिए इसमें मान रख लेते हैं। तो a का मान हमारा 4 है तो 4x² हो जाएंगे, प्लस b का मान हमारा जो है 1 है तो x आएगा और c का हमारा मान 1 है तो प्लस में 1 बराबर 0। इसी के साथ ये सवाल भी हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है 0 माइनस √5। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है शून्यकों का योगफल बराबर हमारे दिए हैं 0 और गुणनफल जो है वो दिया है √5। तो सूत्र लिख लेंगे इसका, शून्यकों का योगफल। तो योगफल बराबर सूत्र होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा दिया 0। जब इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 मानेंगे बराबर माइनस का b बटा a। इसी प्रकार गुणनफल लिख लेंगे। गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a बराबर √5। इसके बटे में भी कुछ नहीं है, बराबर बटा में 1 मान लेंगे बराबर c बटा a। देखिए यहाँ पर a का मान और यहाँ पर a का मान सेम है, इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट तुलना कर देंगे इसकी। तो b बराबर माइनस का 0 हो जाएगा। माइनस का 0 लिखो या प्लस का 0 लिखो, 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो a बराबर हमारे 1 निकले और c बराबर हमारे √5 निकले। तो बहुपद बराबर सूत्र हमारा बहुपद हमारा बराबर सूत्र होता है बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो मान रख लो इसमें। तो a का मान हमारा 1 है तो x² निकलेगा, x² प्लस b का मान 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस c का मान हमारा √5 है तो 5 लिख लेंगे बराबर 0। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं x² प्लस √5 बराबर 0। इसी के साथ ये सवाल भी हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है 2x पे खाते हैं 4 माइनस 3x पे खाते हैं 3 माइनस 3x² प्लस 6x और माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस के √2 ज्ञात है। इसके हमको दो शून्यक दिए हैं और इसके हमको सभी शून्यकों के बारे में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है माना लिख लेना। माना fx बराबर 2x पे खाते हैं 4
माइनस 3 x पे घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और शून्यक हमको दिए हैं शून्यक √2 और √2 माइनस के √2। तो सबसे पहले इसको परिवर्तित करते हैं समीकरण के रूप में। तो जो हमारी प्लस की संख्या है उसको माइनस लगाकर x जोड़ेंगे उसमें, और जो माइनस की संख्या है उसको प्लस लगाएंगे उसमें। तो इसको लिखेंगे x माइनस √2 और इसमें माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे और इसके बराबर में 0 लिख देंगे। जब इनका आपस में गुणा करेंगे इसमें फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी और a प्लस बी बराबर सूत्र होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस √2 पे स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर से √ कट जाएगा तो हमारा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो अब इसका भाग हम समीकरण में देंगे। तो चलिए भाग दे के देख लेते हैं। तो हमारा सवाल दिया है 2x पे घाते हैं 4 माइनस 3x पे घाते हैं 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। हमको भाग देना है x स्क्वायर माइनस 1 x वाई स्क्वायर माइनस 2 का। तो चलिए देखते हैं इसका भाग दे के। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हमारी घात 4 है और यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले 2 घात की कमी पड़ रही है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ 2 है और यहाँ हमारा 1 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 दूनी 4x स्क्वायर होंगे तो x स्क्वायर हमारे यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस के 4x स्क्वायर लिख देंगे। इनका गुणा इनमें करेंगे तो 2 एकम 2 और x पे घाते हैं 4। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसमें से जाएगा क्रॉस। तो हमारे माइनस 3x पे घाते 3 और 4 ये प्लस के होगा, ये माइनस के 4 में से 3 जाएंगे तो हमारा प्लस का 1 बचेगा प्लस 6x माइनस के 2। अब यहाँ पर x पे घाते हमारी 3 है और यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले तो हमारी एक घात की कमी पड़ रही है तो 1 लिख दिया। अब यहाँ माइनस की 3 है जबकि यहाँ पर माइनस की 3 है नहीं तो यहाँ पर माइनस की 3 और लिख देंगे। तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे प्लस के 6x और 3 कम 3 x पे घाते हैं 3 प्लस माइनस, इनसे ये कट जाएंगे, इनसे ये कट जाएंगे, हमारे बचे x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर माइनस 2 है, माइनस 2 है तो सेम है। तो यहाँ प्लस का 1 का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस इनसे ये शेषफल जो है हमारा 0 आया। अब हमको इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो शून्य निकालेंगे हम यहाँ पर। तो शून्य तो 2 जो हमारा भागफल आया उसको लिखेंगे हम। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो प्रथम पद का गुणा करेंगे अंतिम पद में तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएंगे। तो जो बीच की संख्या है उसको ऐसे भागों में बांटो कि जोड़ें तो माइनस की 3 हुए और गुणा करें उनका आपस में तो प्लस के 2 निकले हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। 2 और 1 3, 2 एकम 2। तो इसमें हमारे x कॉमन मिल रहे हैं और 2 मिल रहे हैं तो 2x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2x हैं तो इसमें से 1x बचेगा और यहाँ पर माइनस 1, इसमें माइनस 1 ले लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। ये और ये हमारे x से हैं तो इनको एक बार ले लेंगे तो x माइनस 1 और ये हमारे 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसकी शून्य निकाल लेंगे। तो x बराबर जब निकालेंगे हम तो a इधर जाएगा तो प्लस में पहुंच जाएगा, या जब x बराबर इसमें 2x बराबर लिखेंगे तो ये प्लस में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हमारा 1 निकला, या यहाँ पर x बराबर जो है हमारा लेगा हमारा 1/2। तो हमारे जो शून्यक निकले हैं वो हमारे 1
और 1/2 निकले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः शेष शून्यक 1,1/2 है। इसी के साथ ये सवाल भी हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसकी हमको जांच करना है कि जो हमारा प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल। माना g(x) बराबर t² - 3 और f(x) बराबर लिख लेंगे हम 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो सबसे पहले हमको जो दिया है हमने उसको लिख लिया। तो चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जांच हमको भाग दे के जांच करना है कि प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो चलिए इसका भाग दे के देख लेते हैं। तो t² - 3 और यहाँ पर लिखेंगे हम t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी घात देखेंगे। पहले इसका गुणन देखते हैं। इसमें 2 का गुणा है, इसमें 2 का गुणा नहीं है तो इस यहाँ 2 लिख लेंगे। यहाँ t⁴ है, यहाँ 2 हैं तो यहाँ पर t की घात 2 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 बराबर हो जाएंगे। तो 6t² आएंगे वो भी माइनस के, तो t² के नीचे लिखेंगे और 2 एकम 2 यहाँ पर t⁴ माइनस प्लस इससे एक क्रॉस हो जाएंगे 3 t⁴ 6 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 4 t² बचेंगे प्लस के 9t और जो हमारे माइनस के 12 है उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं। यहाँ हमारे 3 है, यहाँ पर 3 है नहीं तो सबसे पहले तो प्लस के 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस के 3 है। यहाँ t⁴ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ एक t की कमी पड़ रही है। तो 3 त्रिके 9t लिख दो माइनस के और 3 कम 3 t⁴ 3 माइनस प्लस इससे एक क्रॉस कट जाएंगे। सॉरी हमारे माइनस के 9 थे तो यहाँ ये हमारे माइनस के 9 है। तो ये माइनस के प्लस की तो माइनस से प्लस कट जाएगा। तो यहाँ बचेंगे 4t² माइनस के 12। तो यहाँ t² है, यहाँ पर हमारे t² है, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं तो यहाँ पर प्लस के 4 लिख देंगे और 4 का जब गुणा करेंगे तो 4t 12 और 4 एकम 4t² माइनस प्लस इससे कट गए, इससे कट गए तो यहाँ पर हमारा जो है शेषफल 0 बचा। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः प्रथम बहुपद का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। जब हमने पहले बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग दिया तो हमारा जो शेषफल है वो 0 बचा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसी के साथ ये सवाल भी हमारा सॉल्व होता है। चलिए